हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक अप्रैल 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ, आपकी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कार्ड ऑप्शन नंबर 35 निमुई, गॉडेस ऑफ एन्चैंटमेंट। गॉडेस ऑफ एन्चैंटमेंट, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, ग्रुप नंबर 2 गॉडेस ऑफ हीलिंग नंबर 39। यहाँ पर व्हील दिखाई दे रही, काम चल रही है, जो थ्रेड बनाया जा रही है जैसे। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, गॉडेस ऑफ हीलिंग। ग्रुप नंबर 3 गॉडेस ऑफ मॉर्निंग नंबर 37। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपकी सेकेंड वीक अप्रैल 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर अगर आपकी बर्थ मंथ है। ओके, एंड इंट्यूटिवली अगर आपने चूज़ किया गॉडेस ऑफ एन्चैंटमेंट नंबर 35। विष्णु जी की जो मोहिनी अवतार थे, समुद्र मंथन के दौरान अमृत को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने देवता असुर के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई। सो यहाँ पर एक्चुअल में वो अवतार यहाँ पर नहीं है, बट एक्चुअल में एन्चैंटमेंट स्पेल, मोहिनी, माया, इल्यूशन, मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सभी इस कार्ड की एनर्जी में जुड़ी हुई है। मैं नहीं कह रही हूँ इस वीक में आप इस टाइप की चीज़ों से आप बंद जाएंगे, बट मुझे लग रहा है यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये बहुत सिडेक्टिव एनर्जी को भी शो करते हैं। आपकी एनर्जी में अट्रैक्शन पावर, जैसे वेनस एनर्जी को एक्टिवेट करना, आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र में बाकी कार्ड देखूंगी कि आप एक स्पेल को ब्रेक करने के लिए आप स्पेल कर रही हैं, और कुछ इस टाइप की चीज़ है जैसे कुछ चीज़ों को ब्रेक करना चाहते, कुछ पैटर्न को आप इस वीक में ब्रेक करना चाहते। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक। बट दिस एनर्जी मोहिनी, मन मोहिनी जिसको हम कहते हैं, मंत्र से मुग्ध होकर रहना। ओके, लेट्स सी विद दिस गॉडेस ऑफ साइलेंस नंबर 18। मुझे इस वीक में आपके लिए बहुत तामझाम वाला एनर्जी नहीं, घर में बैठकर डेफिनेटली डेली वर्क का अगर जो जॉब वगैरह है वो तो आप करेंगे ही, बट सन्नाटा बहुत है। एक तपस्वी का एनर्जी किसी चीज़ पर रिसर्च करना। गॉडेस ऑफ साइलेंस का मतलब बात करना ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर सामने वाला टॉकेटिव पर्सन बोले जा रही है, आप बहुत अवॉइड कर रही हो या फिर साइलेंटली चीज़ों को आप थोड़े डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा। अदर आप एक सैक्रेड प्लेस ढूंढेंगे, अकेलापन यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है, जहाँ पर बैठकर आपकी एनर्जी एक्टिव हो रही है, पर्टिकुलरली मोहिनी जी जो एनर्जी है। लेट मी चेक नंबर 1 थीम सेकेंड वीक अप्रैल। ओके, oh my god, pregnancy, oh wow, okay, look at this card, so beautiful. Okay, जैसे प्रेगनेंसी में 9 महीने 10 दिन का एक इंतज़ार होती है, इस 2 कार्ड में भी वो इंतज़ार की एनर्जी, बट बड़ी होपफुल होकर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। अवेकनिंग का एनर्जी है, एंड सडनली मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, जब आप शोर को ख़त्म कर देते हैं, बाहर के शोर से आप साइड हो जाते हैं, अंदर की आवाज़ को आप सुनते हैं, आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसकी रूट्स तक आप पहुंच जाते हैं, देन आपको सोल्यूशन ऑटोमेटिकली रास्ता बनने लगेंगे। मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही है कि आप बाहर के शोर को थोड़ी बंद करना चाहते हैं। थैंक यू, एंड दैट्स द अवेकनिंग कार्ड कि नहीं मुझे अभी ये डिसीजन लेनी है। अवेकनिंग का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए नहीं मुझे अभी बच्चे लेने हैं, पेरेंट्स बनना है, एक एनर्जी हो सकती है। कुछ चीज़ को स्टार्ट करने के, या फिर थोड़ी अगर टाइम लग रही है, मैं टाइम दे रही हूँ। इस पेशेंस में ना बड़ी इस परसिवियरेंस में निष्ठा है, डेडिकेशन है, जहाँ पर वो हड़बड़ी नहीं है कि कब होगा, वो बेचैनी नहीं है।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल है ना, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको फ्यूचर चाइल्ड से कुछ मैसेज आएंगे। अगर आपकी बच्चे नहीं हुई है, ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, सैक्रेड लास्ट। बाय द वे दिस इज सैक्रेड लास्ट, ओके। यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रही थी, मैं लास्ट की एनर्जी, मुझे यहाँ पर बहुत वाइब्स आ रही थी, सिडक्शन एनर्जी, हाई सेक्सुअल एनर्जी, वो थॉट्स आना, थोड़ी इस टाइप की चीज़ें कुछ व्यूअर्स में होंगे। सो कंट्रोल दिस, ये बहुत ज़रूरी है इस वीक में। देखिए यहाँ पर सेल्फ सैबोटेज की भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एक स्नेक पूरी जैसे निगल ली है एक लेडी को, एंड आधा पोर्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो जब भी आप एक्शन लेने जा रही है, एक सैबोटेज हो रही है, मतलब एक सेल्फ सैबोटेज चल रही है। ये जो वीक है आपके लिए कंप्लीटली साइलेंट। देखिए कार्ड भी जिस फॉर्म में आई है, अवेकनिंग, रेजिस्टेंस एंड सेल्फ सैबोटेज, मतलब कंप्लीटली जो होता है ना कि आपका एनर्जी 4th हाउस में है, घर के अंदर है। सो बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी मुझे लग नहीं रहा, बहुत सन्नाटा, बहुत साइलेंट, चुपचाप आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कर रही है, किसी चीज़ को नेट ब्राउज कर आप सीख रही है, थोड़ी ऑकल, थोड़ी मिस्टिसिज्म, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज इस वीक में अब जब कुछ करने जा रही है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस शायद आप फेस कर सकती है, ओके। दिस इज़ गंग सारा, एक गॉडेस का एनर्जी है। एंड लुक एट दिस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे ये जो गॉडेस है, इनकी पैर रूट से बंधी हुई है, इस वृक्ष की रूट से बंधी हुई है। दैट्स वाई ये चल फिरने में इनको दिक्कत हो रही है। तो इस वीक में शॉकिंग नी पेन, खासकर पैर से, फूट एरिया से जुड़ी कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती, होता ना कि पैर थोड़ी भारीपन होना, या फिर आपको लग रही है कि आर्थराइटिस के बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स को ज़रूरत है यहाँ पर ना मसाज थेरेपी की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, तेल मालिश, एग्जैक्टली मुझे वो, या इधर वो तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल, कुछ ऑयल मसाज की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। ओके, लेट मी चेक। बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए आ रही है, बट यहाँ पर एक सैक्रेड लास्ट की एनर्जी, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए कोई थॉट्स आ रही है। सो कंट्रोल दिस एनर्जी, बहुत हेवी हो सकती है, बिकॉज शुरू में ही मोहिनी का एनर्जी आई, जो बहुत सिडक्टिव एनर्जी है। ऐसे टेम्पटेशन से भी बचिएगा इस वीक में, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए सडन प्रेगनेंसी की एनर्जी है, सो मेक श्योर बी केयरफुल, ओके। ग्रुप नंबर 1, थीम सेकंड वीक, अप्रैल थीम, फन टाइम मूव, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन, मुझे यहाँ पर वो डिवाइन फेमिनिन की एम्प्रेस की एनर्जी आई, एंड यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन आई है, मून एनर्जी। दिस इज एक्चुअली द मैस्कुलिन पावर हियर, बियर पावर, एनिमल, पर्सनल पावर। एंड नेक्स्ट विद दिस रीबर्थ, शिवलिंग, लुक एट दिस कार्ड, शिवलिंग। अब जिस भी धर्म से है, स्प्रिंग सीजन यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शिवलिंगम एंड रीबर्थ। शायद पास्ट लाइफ से शिव के साथ, शिवलिंग के साथ कोई कनेक्शन आपकी रही है, एंड जो रेजिस्टेंस आप फेस करें, बिल्कुल उसके नीचे ही 21, 22, जैसे यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, या फिर देखिए यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, बट थोड़ी जो वाइब्स आ रही है, कोई स्टोन की पूजा हो, वो सालिग्राम शिला हो, इवन आप सैटर्न की भी बहुत सारे टेम्पल में देखेंगे, वो स्टोन के फॉर्म में ही बहुत जगह पर दिखने को मिलती है। स्टोन टच आपके लिए पॉजिटिव होगी, जैसे बहुत पुराने वृक्ष को टच कर आप उनको अपनी बताइए अपनी क्या तकलीफ़ है। कोई बहुत पुरानी कोई स्टोन, खासकर जो मैंशन वगैरह होते, पैलेस वगैरह होते, उस जगह पर अगर आप सर लगाते हैं, अपना सर को उस जगह पर लगाते हैं, तब भी बताया जाता है गवर्नमेंट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो रिलीज़ होती है, या फिर पास्ट लाइफ से जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिलीज़ होते हैं, नलीफाई होते हैं। वो बात की बात है, सबके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, बट लिटिल बिट मुझे नज़र आ रही है एक रिजरेक्शन का फॉर्म चल रही है, एक ट्रीटमेंट चल रही है जैसे इस वीक में, जैसे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो रही है। मनमोहिनी, देखिए नारायण तो मैस्कुलिन एनर्जी रहा है, राइट।
मोहिनी डिवाइन फेमिनिन का अवतार ली। तो यहाँ पर देखिए डिवाइन फेमिनिन ही आई है। खुद को केयर करना बहुत ज़रूरी है, खुद की ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करें। एंड जो भी देखिए बॉडी है ना, तो सेक्सुअल थॉट्स आना, डिफरेंट थॉट्स आना, ये नॉर्मल है। इंसान को इंसान के जैसे लगना भी ज़रूरी है। तो थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होंगे। आप उसको किस तरह से चैनल करते हैं, किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत केयरिंग होते हैं, डिवाइन फेमिनिन में सेंसिटिविटी होती है, बट वो सेंसिटिव एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है। फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं, ईन हम जिसको कहते हैं। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको ब्लैक टूरमलाइन क्रिस्टल, ब्लैक ऑब्सिडियन के साथ थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर स्पेल बहुत इजीली काम कर जाएंगे, बट इस वीक में आप उस चीज़ से जुड़ी काम करेंगे। लुक एट दिस, इनके हाथ में भी मुझे कुछ क्रिस्टल वगैरह दिखाई दे रही है। क्रिस्टल से जुड़े काम करने के लिए बताया जा रहा है। मुद्रा क्रिस्टल, पर्सनल पावर की एनर्जी आ रही है, मतलब अपनी पावर को रिक्लेम करें, जैसे तपस्या के बाद आप बाहर आ रही हो। एंड लाइक ईगल अप्लाई करेंगे अगेन। तो ये वीक जो है थोड़ी पावर को गेन करने की है। जैसे कोई हेल्थ अगर इशू भी है तो ये वीक रिकवरी की है। बट आई डोंट नो व्हाई समवन इज वॉचिंग ओवर यू एंड यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। लेट मी चेक। बट एक रिजरेक्शन रिबर्थ का समय यहाँ पर चल रही है, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है टैरो से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, सेकेंड वीक अप्रैल, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। इस वीक में शायद आप कोई शिवलिंग मंदिर, शिवलिंग स्थापन करना, दर्शन करेंगे। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। वन टाइम मोर, सपने आ सकते हैं आपको, या फिर जो रेजिस्टेंस अभी आप फेस कर रही है वो सपने में हो सकते हैं महादेव आपको कोई रास्ता दिखाए। क्योंकि ये जो बियर है बहुत टाइम से ना ये गुफा के अंदर था, ये बाहर आया। एंड यहाँ पर ईगल जो एक सिंबलाइज कर रही है कि बी फोकस्ड, मतलब बुल्स आई, जिस चीज़ पर लगे हो उस पर फोको पॉइंट डालो, क्विट मत करो जर्नी को, अपने आप को सेल्फ सबोटेज मत रखो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स है उस पर काम करो। देखते हैं आपकी करियर, वर्क, फील्ड, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। सेकेंड वीक अप्रैल, बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ द हायरफेंट। मुझे बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही है। तपस्या जो चैंट होती है, डिफरेंट योगा, मेडिटेशन, इस पर आपकी ध्यान जाएंगे। डिफरेंट स्पेल, डिफरेंट मंत्र के साथ काम करना। ये मंत्र जाप करते वो अच्छा लग रहा है, सोल को बड़े अच्छा लग रहा है। कुछ व्यूअर्स को ज़रूरत है जो मैरिड और प्रेग्नेंट लेडी है उनको फूड देना, और जो सिग्नल पे जो लोग खड़े होते हैं उनको फूड देना, इससे आपके काम बनेंगे। ओके, आपकी करियर, वर्क, फील्ड की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ डेक्स। जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप कोई काम का लुक, टूटते तारा दिखाई दे रही है। आपका कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको लेकर आप काम करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली एक बिजनेस, एक स्टार्टअप बिजनेस, कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ पर आप अगर करना चाहते हैं, इस वीक में प्लान बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। कोई एब्रप्ट डिसीजन इस वीक में ना ले करियर, वर्क, फील्ड को लेकर। देखिए 9 ऑफ डिक्स आई है, बहुत अबंडेंट कार्ड है, बहुत प्रॉस्पेरिटी से है। नाइट ऑफ कप्स मतलब कुछ आ रही है आपकी, और कोई अबंडेंस, कोई प्रॉस्पेरिटी का न्यूज़ करियर, वर्क, फील्ड में आ रही है। चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, वो आ रही है, ऑन द वे है। बट कोई एब्रप्ट डिसीजन ना ले बहुत इमोशनल होकर, बिकॉज ये लेडी जिस तरह से फ्लावर वर्स की देख रहा है कि सभी फ्लावर ठीक ठाक से फ्लावर वर्स के अंदर है या नहीं, तो बहुत केयरफुल एंड अलर्ट आप है। एंड आपको होना भी चाहिए इस वीक में, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स में थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जी है। जॉब छोड़ देना, जॉब ज्वाइन करना, इस टाइप के एक रैंडमनेस नाइट ऑफ कप्स में होते हैं। सो मेक श्योर आप अपनी थॉट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल करें, ओवर थॉट ना करें किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स में ओवर थॉट पैटर्न होते हैं जिसके चलते काम बिगड़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर। हेल्थ थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। जैसे यहाँ पर कुछ व्यूवर्स को मैं बोल रही थी कि हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें होना, आर्थराइटिस हो, यहाँ पर बॉडी पेन, बैक पेन, नी पेन, मुझे पेन से जुड़ी, एंड बॉडी में यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करना, प्राण वायु, राइट, वायु तत्व जो है, जुपिटर वायु आकाश तत्व है, तो यहाँ पर जो ज़रूरत है वायु तत्व और आकाश तत्व को यहाँ पर बैलेंस करना। कुछ व्यूअर्स के लिए ज़रूरत है आप बैठकर प्राणायाम करें एंड खुली जगह पर, तो ये आकाश तत्व एंड वायु तत्व एक साथ में ये बैलेंस होगी।
एंड अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें कुछ व्यूअर्स के लिए, देखिए दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड ये एनर्जी जो मोहिनी एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो से ही आते हैं, वेनस इन स्कॉर्पियो। कुछ व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है आपका एक पैटर्न, नई पैटर्न से काम करना। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है प्राणायाम मेडिटेशन तो हो नहीं रहा, तो आप एक जगह को चेंज कीजिए, जगह को चेंज कीजिए, बैठने के तरीका को थोड़ी चेंज कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। कोई नई क्रिस्टल ऐड कर सकते हैं आप कोई नई मंत्र के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ी कोई रीबर्थ होने जा रही है। यहाँ पर रीबर्थ कार्ड भी है। अगर सपने में पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस आपको दिखाई दे विद इन 7 days, सो कहीं ना कहीं कोई मैसेज है, उसको नोट डाउन करके रखिए, बाद में जाकर हो सकता है आपको समझ आए। लव लाइफ की एनर्जी की बात करें, दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। जो जगलिंग चल रही थी, आपको एक रे ऑफ होप दिखाई देंगे लव लाइफ में। जो फीडबैक नहीं दे रहे थे, आप देखेंगे वो लौट कर आ रही है। आप खुद देख, बिकॉज दोनों जगह पर ही, दिस इज स्टार कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर इन एंड यांग है, एंड यहाँ पर इन एंड यांग पीछे मुड़ी हुई है। सो यहाँ पर फीडबैक देंगे। जैसे दोनों ही बहुत बिजी है, तो आप दोनों टाइम निकाल रही हो थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ी डेट पे जाने के लिए, थोड़ी कैंडल लाइट डिनर के लिए, थोड़े एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। स्टार एनर्जी है ना, ये अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट, आहा मोमेंट भी है। तो जो देखेंगे, जो आप डिजर्व करते हैं वो लौट कर आ रही है। एक रे ऑफ होप आपको दिखाई देंगे इस वीक में लव लाइफ रिगार्डिंग। 1221 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग। इसका मतलब वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। खुद की खामियां को भी देखो, सामने वाले की व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करना। बेसिकली दिस इज नंबर 8। जो तुमने दिया है वो लौट कर आएगा, चाहे वो अच्छे बुरे जो भी हो, जो तुमने दिया है वो लौट कर आएगा तुम्हारे पास। दैट इज़ नंबर 8 बेसिकली। इसलिए नंबर 8 को लेकर काफ़ी लोगों के मन में लोग स्केर्ड होते हैं, बिकॉज 8 बहुत डेंजरस नंबर है। 8 में साइकिल होती है, जैसे नंबर 8 सैटर्न के साथ जुड़ जाते हैं तो स्लैगिश यहाँ पर डीले लेकर आते हैं। बट स्टार एनर्जी भी उन्हीं का एनर्जी है, कुंभ का एनर्जी है, बट स्टिल स्टार फुलफिलमेंट है। 11th हाउस एनर्जी, विश फुलफिलमेंट। कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आना, सडनली कॉल वगैरह आना, कोई घूमने वगैरह, पिकनिक वगैरह यहाँ पर हो सकता है, आप घूमने गए उनके साथ, कोई मूवी देखने गए, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ओके, लेट्स सी एंजल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 इस वीक में, सेकेंड वीक। ओके, unexpected ringing, buzzing in your ear, maybe an angel sharing a message with you for the future. It is unclear now, but all will be made clear at the right time. इसका मतलब कुछ हवा में भी होता ना कि बातें बोलकर चले जाना। So exactly unexplained ringing or buzzing in your ear, maybe an angel sharing messages with you. विस्परिंग गेम, जैसे कान में कुछ बताकर चले गए, राइट। कुछ इस टाइप की चीज़ें सुनने में और लग सकती हैं, बट ऐसे ही मैं आपको बोल रही थी, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर इस वीक में करेंगे ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, एंड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है गॉडेस ऑफ हीलिंग। ओके, आई डोंट नो, इस कार्ड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को बनाया जा रही है, जैसे यहाँ पर कुछ थ्रेड बनाया जा रही है, कुछ वेविंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, जो कॉब वेव होता है ना मकड़ी के जाल, वो बना रही है जैसे, राइट। यहाँ पर भी जैसे आप किसी चीज़ को बना रही है, रेक्टिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और करेक्शन, जैसे कोई गलती को ठीक करना। एंड ये कार्ड को देखकर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, मतलब समथिंग डेस्टाइन्ड फॉर यू, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है, रियलाइजेशन। एंड इस हफ्ते में उस चीज़ की एक हीलिंग है कि आपको रे ऑफ होप दिखेंगे ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक अप्रैल में। गॉडेस ऑफ हीलिंग एक एनर्जी की बात बताई जाती है, कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है, जो कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, जो आपको उस रेक्टिफिकेशन में, करेक्शन में मदद करें, आपकी कोई गलती को लेकर जो रिग्रेट फीलिंग्स है फॉर सम। लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड को देखने के बाद ना मुझे सन की वाइब्स आ रही है। एग्जैक्टली टैरो के सन कार्ड में ऐसा ही पिक्चर देखने को मिलता है। दिस इज एक्चुअली गॉडेस ऑफ द सोल, गॉडेस ऑफ द सोल। देखिए, आपकी जो दाड़ा कारक है वो पति से या पत्नी से जुड़ी है, आपकी जो संतान की कारक होती है, पुत्र कारक है, वो संतान से जुड़ी होती है। बट गॉडेस ऑफ द मतलब जो सोल है, आत्मा कारक है, वो आपकी सोल से, वो इटर्नल होते हैं, इसीलिए आत्मा कारक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एंड मुझे एग्जैक्टली वाइब्स आ रही है, मतलब जब आपकी सोल रियलाइज़ करते हैं दिस इज़ माय पार्टनर, यू नो, आपकी सोल भी बहुत खुश हो जाते हैं वो रियलाइजेशन से। एंड आई डोंट नो, आप इस वीक में
बहुत भागदौड़ वाली एनर्जी। लुक एट दिस, मुझे बहुत अश्विनी की एनर्जी आई, अश्विनी। एंड यहाँ पर डॉग है, केतु की नक्षत्र, अश्विनी, मूला, माघा। मुझे यहाँ पर घोड़ा की एनर्जी आ रही है, मतलब तेज़ रफ्तार से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिवली आना। सन से हम सक्सेस देखते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो रही है, आपकी सोल को तृप्ति मिल रही है, संतुष्टि प्राप्ति हम जिसको कहते हैं। बट डॉग ट्रस्टवर्दी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड घोड़ा जो है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी। ओके, लेट मी चेक, देखते हो क्या मैसेज आ रही, थीम क्या आ रही है आपके लिए। ओके, जैसे आप बहुत खुश हैं एंड इवन आपके हाथ में कुछ दिखाई दे रही है, राइट? जैसे कुछ केक वगैरह है, राइट? केक, पेस्ट्री, बर्थडे पार्टी, फंक्शन। लेट मी चेक। और ट्रैवल इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप ट्रैवल के लिए रेडी है। ग्रुप नंबर 2, सेकेंड वीक अप्रैल, क्या थीम है? सेकेंड वीक अप्रैल 2024, क्या थीम है? यू आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी, गुड फ्रेंड, मतलब एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड आप हैं, राइट? ग्रुप नंबर 2। कब सीज़न चेंज होगी? इस डेक का ये नंबर 1 कार्ड है, सीज़न। यहाँ पर जो लिखा है सीज़न, मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार, राइट? कब ये सीज़न चेंज होगी? यहाँ पर एक एग दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा फोकस क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ चीज़ें हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है करंट टाइम फ्रेम में, कैमरा भी फोकस नहीं हो रही है। दिस इज़ अ सीज़न, ओके? आई डोंट नो व्हाट हैपन एंड दिस इज़ अ सीक्रेट रिवील, सीक्रेट रिवील्ड। ओह, दैट्स व्हाई यू आर वेरी हैप्पी, राइट? बिकॉज इस कार्ड में बहुत हैप्पीनेस है, ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील हुई, मतलब कुछ सीक्रेट, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी। एंड लुक एट दिस सीज़न, मतलब जिस चीज़ के लिए आपको इंतज़ार थी, सीज़न कार्ड, ओके? नंबर 1 कार्ड है ये, इसे देखें, देखते हैं। 36 प्लस नंबर 1, 37, 46, नंबर 1 एनर्जी आ रही है। नंबर 9, मार्स एंड सन एनर्जी। ओके, लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, लीव आउट लाउड, वाओ। एक नंबर 31 कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, कुछ बड़ी सेलिब्रेशन। एंड ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ना, जो नेटिव अमेरिकन स्पिरिट या फिर आप देखेंगे जो ट्राइब होते हैं, बहुत मतलब लाउड म्यूज़िक हो, उनकी जो डांस फॉर्म है बहुत लाउड होती है। सो आई डोंट नो, यानी यहाँ पर भी मुझे वो हैप्पीनेस की एनर्जी आई, कुछ तो होने जा रही है, जैसे ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन कोई बोल रहा है आपको, राइट? ग्रुप नंबर 2 एंड मार्क्स, सीक्रेट रिवील एंड मार्क्स। तो मुझे लग रहा है कोई मार्क्स उतर रही है, किसी का मार्क्स, मतलब अगर आप इस मार्क्स की एनर्जी में है तो अपने आप को रिवेल कर रही हो आप। ग्रुप नंबर 2, मार्क्स एंड सीक्रेट रिवेल। लुक एट दिस, चोरी पकड़ जाने की एनर्जी है, राइट? चोरी मतलब कुछ स्टॉक कर रही हो आप, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें। मतलब ये जो छुपा रुस्तम वाला एनर्जी है, ये ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीज़न मतलब हर सीज़न का एक पर्पस होती है। एंड यहाँ पर कुछ वे फॉर्म हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन लीनेज, माँ सरस्वती की एनर्जी है। एंड जो क्राउन सरला काली है, बट मेरे मुंह से सरस्वती निकल गई। सरला काली जो माँ का एक्चुअल में बहुत डिवाइन, जो माँ सरस्वती से कनेक्ट कर नॉलेज से ये जुड़ी है। माँ सरला काली जो है, डिवाइन लिनेज का मतलब है आपका लिनेज, आप जहाँ से आई है वो एक्सटेंड होना। आप शादी कर रही है वो एक्सटेंड होगी, या फिर आपके परिवार में वंश में किसी का जन्म हुई, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिनेज से जुड़ी कोई ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए होंगे। देखते हैं, आप उस पैटर्न को ब्रेक कर कर कहीं बाहर जा रही है, आप बर्थ प्लेस को छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में। देखते हैं और क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, किसी बात की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है इस वीक में, अप्रैल 2024 सेकेंड वीक। ग्रुप नंबर 2, थीम, थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, इन,
बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन। स्नेक नंबर 31 रिपीट हो रही है। 31 और एक नंबर आई थी 31। ओके, नंबर 18 भी रिपीट हुई। ये नंबर इम्पॉर्टेंट आ रही है। नंबर 18 रिपीट हुई। नंबर 18 एंड शिवलिंग आई है। नंबर 21 स्प्रिंग सीजन रीबर्थ। लुक एट दिस 2 कार्ड। सो स्नेक जो होती है रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, राइट, सेटिंग द ओल्ड स्किन एम्ब्रेस द न्यू वन, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर कुछ तो हो रही है सेकंड वीक में ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड भी आई है। कुछ ओल्ड इशू रिजॉल्व होना, फ्रेश होकर शून्य से कुछ चीज़ें शुरू होना। इस वीक में शायद आप कोई शिवलिंग विजिट कर सकते, कोई बड़ी कोई ज्योतिर्लिंग शिवलिंग, कोई मंदिर, कोई टेम्पल वगैरह हो सकती, कोई कॉल आना बेसिकली, राइट, जैसे कोई पिलग्रिमेज से कॉल हो सकता है, या फिर आप दर्शन करने जाए, आपको ड्रीम में दिखाई दे। शिवलिंग कनेक्शन आ रही है। शिवलिंग इधर आपकी पास्ट लाइफ से, और इस वीक में शिवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिषेक वगैरह आप साथ करेंगे, स्थापन हो सकती है। पर देखिए इंटेंशन, दिस इज़ एक्चुअली एस ऑफ वॉन्ड। जो टैरो में जो एस ऑफ वॉन्ड्स होते हैं ना, जो मैजिशियन के हाथ में जो मैजिकल स्टिक होते हैं जिसके थ्रू से मैजिक क्रिएट हो सकती है, राइट। सो एग्जैक्टली, एंड यहाँ पर पायराइट है जो मनी लेकर आते हैं। सो मार्क्स एंड इंटेंशन, नंबर 18 नंबर 9 मार्स एनर्जी। सो यहाँ पर देखिए किस तरह से क्रैक हुई एक ज़मीन में एंड पानी आ रही है। सो जो डीप रूटेड इमोशंस थी वो बाहर आ रही है। दैट्स द सीक्रेट रिवेल एंड मार्क्स एंड इंटेंशन। इस वीक में जहाँ पर आप पॉजिटिवली इंटेंशन डालेंगे, सरला काली जो होती है सरेंडर की एनर्जी है। लुक दिस कार्ड, हाथ जोड़कर कोई खड़े हैं जो नमन कर रही है, सरेंडर कर रही है, राइट, किसी चीज़ के लिए कि यू नो मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो दिस इज़ सरेंडर मोड। सो यहाँ पर एक सरेंडर मोड जहाँ पर आप इंटेंशन डाल रही है, रीबर्थ होकर शून्य से आ रही है लौट कर। फॉर सम दिस इज पास्ट इज रिटर्निंग, और ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है। बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। इस वीक में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस टैरो से। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। देन एंजल से कुछ मैसेजेस देखेंगे ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक अप्रैल। वन टाइम मोर। career, work, health, spirituality and love life. This again, look at this, your 2 cards, ace of swords and death card here, number 13, and with this ace of swords, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। डेथ का मतलब बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सनराइज हो रही है, यानी एक ए रिपीट हो रही है आपकी रीडिंग में ग्रुप नंबर 2। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी किसी पाइल पे नहीं आई है। ओके, कैरियर, वर्क की बात करते हैं। सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है आपका। आप 3 ऑफ डिक्स एक प्रोसेस की बात बोला जा रहा है, जैसे जॉब पे आप ज्वाइन करने वाले हो, बट वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रही है, आप पूरी तरह से ज्वाइन नहीं की, कुछ के लिए नज़र आ रही है इस वीक में। क्वीन ऑफ कप्स आप मैनिफेस्ट कर रही हो, अब तैयारी में है। 3 ऑफ डिक्स विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप मैनिफेस्ट कर रही हो, काम कर रही हो, जॉब की प्रिपरेशन ले रही हो इस वीक में, बहुत अच्छी तरह से आप ले रही हो। ओके, यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी लग नहीं रहा, बिकॉज 3 ऑफ डिक्स है सपोर्टिंग एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स को। सो क्वीन ऑफ कप्स में एक एनर्जी है, आप एक को रिलीज़ कर रही हो, एक को एक्सेप्ट कर रही हो। तो यहाँ पर थोड़ी ऐसा हो सकता है एक जॉब चेंज कर दूसरी जॉब की प्रिपरेशन एक कुछ व्यूअर्स के लिए इस वीक में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ। 3 ऑफ डिक्स जो होते 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क है, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में एक जगह पर ज्वाइन करेंगे, आप भी वन ऑफ देम, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल 5 लोग एक कंपनी में ज्वाइन करेंगे, आप भी उनमें से हैं, तो उसमें प्रोसेस चल रहा है एक साथ में। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आप वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर, मुझे बहुत आर्किटेक्ट, इवेंट मैनेजर, इस टाइप की एनर्जी थोड़ी यहाँ इस पाइल के लिए नज़र आ रही है। क्राफ्ट्समैनशिप, क्वालिटी, प्लम्बिंग, इस टाइप की एनर्जी थोड़ी नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी जो मिस्टिसिज्म होती है, ऑकल्ट होती है, उससे प्रोसेस, वो डिग्री कोर्स कुछ ज्वाइन करना, टीचिंग फील्ड से कुछ डिग्री कोर्स वगैरह ज्वाइन करना, उसकी तैयारी लेना। ओके, योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, आपके स्पिरिचुअलिटी में 2 एसेस एनर्जी, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स,
एसेस की एनर्जी है आपकी रीडिंग में, दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग है एंड इतनी हैप्पीनेस का कार्ड है। देखिए हेल्थ पर आप बेसब्री से इंतज़ार करें कि वो हो जाए तो मैं ये कर लूँगी। फोर ऑफ शॉर्ट्स एंड आपका मेंटल हेल्थ इशू मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रही है। फोर ऑफ शॉर्ट्स आ रही है, ये हीलिंग की बात तो करते हैं बट किसी न किसी चीज़ को लेकर बड़ी चिंता करना, ओवर थॉट करना, वो पैटर्न रिपीट हो रही है। ऑब्सेसिव OCD का प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मुझे थोड़ी यहाँ पर आपके लिए OCD का एनर्जी आ रही है, जैसे आप बेचैन है, सो नहीं पा रहे चीज़ों को लेकर कि कब होगी, मतलब चीज़ें बंधा हुआ है एंड इसको लेकर मेंटल हेल्थ इशू नज़र आ रही है। यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें, प्राणायाम मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें, थोड़ी वर्कआउट की ज़रूरत है। मार्स एनर्जी को पॉजिटिव करें बिकॉज अब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्स एनर्जी को पॉजिटिव करें। ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। सो मुझे लग रही है कुछ ना कुछ गाइडेंस इस वीक में आपको ड्रीम के थ्रू से, साइंस सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से, सडनली आपने फ़ोन ओपन किया, एक मैसेज आई, एक होता ना कभी कभी आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे है, कोई कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाला हुआ है, सडनली आपने देखा कि 444 दिखाई दी, सडनली आपको देखा कि अब 777, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी मन में जो क्वेश्चन उस टाइम में अराइज हुई, आपको एक जवाब मिली। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इस वीक में हो सकती है। बट शिवलिंग आई हुई है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी, चमत्कार, राइट, समथिंग महादेव से जुड़ी हुई है कुछ ब्लेसिंग्स आपके इस वीक में। लव लाइफ की बात करते हैं, दिमाग में सब कुछ चल रही है एंड इतनी सारी ईगो, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, सेकेंड वीक अप्रैल। दोनों ही फायर एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, बट दिमाग में समझ नहीं आ रही किस तरह चीज़ों को फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप सामने वाले को काफ़ी हार्ड देख रहे हो। दिस नाइट ऑफ डिक्स, आपको लग रहा है कि थोड़ी और रुक जाती हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी देख लेती हूँ, बट टेम्परेंस विद दिस 2 ऑफ कप्स एनर्जी। तो मुझे लग रही है यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, रिकॉन्सिलेशन का, बिकॉज आप देख रहे हो सामने वाला क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, कि बहुत जो बोलेंगे एकदम तीखा जवाब दे देगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। दैट्स वाई आप कम्युनिकेट करने में थोड़ी डर रही हो, बट मुझे लग रही है यहाँ पर एनर्जी इतनी एसेस का एनर्जी है, क्लियर कम्युनिकेशन, बिकॉज बहुत थीम जो है सीक्रेट रिवेल होना। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट जो होते हैं ना, ये नेगेटिव नहीं होते, क्वीन ऑफ शॉर्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं, ये बहुत ट्रस्टवर्दी भी होते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को लेकर लोगों को मन में भय हो जाते हैं कि माय गॉड दिस पर्सन इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स टाइप एनर्जी, बट उनसे बड़ी ट्रस्टवर्दी, उनसे बड़े डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी यहाँ पर किसी किंग क्वीन में दिखने को नहीं मिलती है। सो एक चीज़ का, अगर आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स के साथ डील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं, तो आपको भी उनके जैसे बनना पड़ता है, आपको भी उतना डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दी, उतना ही पंक्चुअलिटी रखना पड़ता है लाइफ में, देन आप कंबाइन कर पाएंगे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को फॉर्म कर पाएंगे एंड वो एनर्जी मौजूद है आपकी। थोड़े देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स इमेच्योरिटी बर्दाश्त नहीं करते एंड यहाँ पर तो कपल के फॉर्म में आई है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग जो है बहुत पैशनेट है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत लॉजिकल है, अच्छी मैच है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, A baby may suddenly shift her gaze, spontaneously smile the sweetest smile on earth. This little one somehow knows she is blessed with an angel's present. कोई बच्चे को फूड देना, चॉकलेट्स देना, एक बच्चे आपकी एक साइन हो सकती है। एक बच्चे, बहुत सुंदर सी स्माइल मुझे नज़र आ रही है एक बच्चे की। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बच्चे, आप कुछ थॉट्स रख रही हो और उसी टाइम फ्रेम में एक बच्चा आपको देखकर स्माइल करिए, तो वो बताया जा रहा है कि उस बच्चे के अंदर एंजल है जो आपको एक कंफर्मेशन दे। समझ में आई मैं क्या बता रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज कॉइन्स और स्मॉल shiny object may have seen put in your path to draw your attention, important sign from the angel, look around. रास्ते राहें चलते चलते कुछ शाइनी थिंग्स आपको दिखाई दे सकते, कॉइन वगैरह, वो भी एक साइन होगी एंजल के थ्रू से कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स आ रही है लाइफ में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, देखते हैं सेकेंड वीक अप्रैल की। अगर आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एंड इंट्यूटिवली गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड कितनी सारी रैबिट दिखाई दे रही है, डिफरेंट टाइप की रैबिट से हम फर्टिलिटी देखते हैं, प्रोडक्टिव एनर्जी देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं,
फीमेल के लिए, मेल के लिए, सबके लिए रैबिट बहुत फर्टाइल होते हैं, राइट। सो मॉर्निंग की एनर्जी आ रही है, मतलब मॉर्निंग से हम क्या देखते हैं, नई एक दिन मिली है, क्योंकि हर सुबह जीवन मिलती है। तो एक नई जीवन की मतलब सेकेंड वीक में रूटीन को बैलेंस करना कि मुझे सुबह ना, मुझे थोड़ी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थोड़ी ऐसी कोई लिक्विड, कोई ऐसी पानी पीने की ज़रूरत है, थोड़ी फ्रूट्स के साथ ये लेनी है, सैलड लेनी है, कुछ चीज़ों को काट छाट करना, ऐड करना, इस टाइप की चीज़ें। मॉर्निंग रूटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। बट आई डोंट नो, इस गॉडेस ऑफ मॉर्निंग से नई सवेरे होना, न्यू बिगिनिंग्स आना। कुछ व्यूअर्स शायद आप रैबिट को अडेप्ट करेंगे, हो सकता है रैबिट कोई पेट अडेप्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो इस वीक में वो भी पॉसिबल है। बट रैबिट लिखे आप कमेंट बॉक्स में। रैबिट मतलब पर्टिकुलरली अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, इम्प्रेस की एनर्जी होल्ड करता है रैबिट। ओके, मॉर्निंग में एनिमल को फीड करवाइए खुद खाने से पहले, कर देखिए 41 डेज तक। गॉडेस ऑफ मैजिक नंबर 16। ओके, एंड गॉडेस ऑफ मैजिक आने का मतलब मिराक्युलस चेंजेस। रैबिट से भी मुझे वो वाइब्स आई ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, मैं बाकी कार्ड से देखूंगी, बट एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव। ये मैजिशियन का स्टिक है जो वो होल्ड करी है, एंड इनके गले को देखिए जो चोकर के जैसे कुछ पहनी, वो हॉर्स शू है जो गुड लक लेकर आते हैं। आई डोंट नो कैमरा फोकस कर पा रही है या नहीं, बट दिस इज बेसिकली हॉर्स शू जो गले में नेकलेस के फॉर्म में है। हॉर्स शू जो गुड लक लेकर आते हैं। इस वीक में कुछ ब्लेसिंग्स है आपके लिए, गिफ्ट्स है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स है, अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस। यस ग्रुप नंबर 3 क्लेम करें। ओके, हॉर्स शू भी आप कमेंट बॉक्स पर उसको साइन में लिखिए। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है। इतनी पॉजिटिव तो दूसरी पाइल पे नहीं आई है, 1 और 2 में। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है। सेकेंड वीक अप्रैल, 1 टाइम मूव। थैंक यू। आपका कोई ओल्ड मैनिफेस्टेशन आपने कर छोड़ दी थी, वो फुलफिल हो सकती है। चाहे वो छोटी मोटी जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, बहुत महीने पहले हो सकती हैं, वो उसका थोड़ी आभास आपको मिलेगा कि वो होने जा रही है, या फिर हो भी सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए वो हो गया, राइट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बाय द वे, दिस इज कार्ड ऑफ नेकेड, नथिंग टू हाइड है। नेकेड जब भी आते हैं, इस सरेंडर की बात होती है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एकदम सरेंडर कर पा रही है, आप कंफर्टेबल हैं। नेकेड से हम एक जो मेन मैसेज देखते हैं, नथिंग टू हाइड हियर, और छुपाने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ओपन हो गया, एकदम साफ पानी के जैसे, पानी का पानी, दूध का दूध। सो देखते हैं क्या ऐसा हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा एकदम से क्लियर कैसे, मतलब कंप्लीटली जैसे जो भी मिलावट थी वो सामने आ गई, अडल्ट्रेशन जो भी हुई है। देखते हैं सीज़न, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना। सीज़न का मतलब हर सीज़न का एक पर्पस है, एंड यहाँ पर एक है जो क्रैक होगी, प्राण आएंगे। जैसे 9 महीने 10 दिन में ह्यूमन बींग्स के लिए 9 महीने 10 दिन होती है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग टाइम फ्रेम है, बट एक जो रेडी है क्रैक के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ओ माई गॉड, दिस इज, लुक एट दिस, awakening, pregnancy, and 2 डॉल्फिन से हम हैप्पीनेस देखते, गुड न्यूज़ आना। और इस वीक में प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होगी जो आने वाले समय कल में रिजल्ट देंगे, बट दिस लेडी इज़ सो हैप्पी। एंड मुझे यहाँ पर इस वीक में आपके लिए रियलाइजेशन, नेकेड एंड अवेकनिंग, मतलब एंड ये मरमेड है। यहाँ पर बहुत पानी की एनर्जी आ रही है, एंड पासिस कैंसर स्कॉट। पानी आने का मतलब सिर्फ जोडियक साइन की बात नहीं हो रही, आपकी इमोशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। एंड रैबिट यहाँ पर अबंडेंस को लेकर आ रही है, मनी, मॉनेटरी गेन और फाइनेंशियल कोई इशू यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रही है, कोई रे ऑफ होप आपको दिखाई देंगे। प्रेगनेंसी अभी फलित नहीं हुई है, क्रैक नहीं हुई है, जैसे होगा डिलीवरी, राइट। तो एक प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप विदेश जाएंगे, उसकी कागजात आप रेडी करें, उसका एक प्रोसेस, आप प्रिपरेशन ले रहे हैं एक जॉब की, बट मुझे लग रही है वो होने जा रही है। एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप देकर आइए, वो होने जा रही है, वो रिजल्ट आउट होगा, बट इस वीक में नहीं।
बिकॉज एग एंड दोनों एक तो यहाँ पर एनिमल का दिखाई दी एक, और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की फिगर में प्रेगनेंसी कार्ड आई, जो कंसेप्शन, बर्थ, नई जीवन की बात बताई जाती है, राइट। वाह। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं सेकेंड वीक अप्रैल का थीम क्या है। वन टाइम मोर। ओके, एंसेस्टर हीलिंग बॉटम ऑफ द डेक में आई है। एंसेस्टर पैटर्न हीलिंग, कुछ कर्सेस से आप जूझ रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन, स्नेक नंबर 31, सेटिंग द ओल्ड स्किन, एम्ब्रेस द न्यू वन। वुल्फ स्पिरिट आई है, लुक एट दिस। वुल्फ स्पिरिट, वुल्फ स्पिरिट जो होती है, लोनली वुल्फ, मतलब लोनली एनर्जी भी बताया जाता है, बट वुल्फ स्पिरिट बहुत कमिटेड होते हैं। बट टीचर कार्ड आई है, आइदर यू विल बिकम टीचर, और कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आकर आपको गाइड करें जो वुल्फ स्पिरिट की एनर्जी की फॉर्म में है। बिकॉज नंबर 3 जो है, नंबर 30 जुपिटर का एनर्जी से, मतलब गुरु का गुरु, महागुरु, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, सैक्रेड सेरेमनी घर में होना। मुझे स्मोक की एनर्जी आ रही है, स्मोक जो हवन वगैरह होते हैं ना, इस टाइप की हवन एग्जैक्टली उसकी सामान खरीदना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए किसी चीज़ की खरीदारी हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए शायद आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस में पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल प्लेस जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेस, उसको लेकर तैयारी हो सकती है इस वीक में। बट लुक एट दिस द ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 31। सो नंबर 31, नंबर 4 बहुत रिपीट हो रही है। नंबर 4 स्नेक जो होती है कुंडलिनी से भी जुड़ी होती है, एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स क्लब 7 चक्र को हील करी है, एक्टिवेट करी है। पर्टिकुलरली आपके लिए जैसे मूलाधार चक्र, आपका बेस चक्र, 16 पृष्ठ चक्र, सैक्रल चक्र दबी हुई थी, ये इस वीक में उस पर काम हो रहा है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए। अगर आप हेल्थ वाइज आपका अब ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़िए, स्टेयर केसेस लीजिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एस्केलेटर और लिफ्ट। ये सैक्रल चक्र को बैलेंस करते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक है। सबके लिए नहीं, डेफिनेटली ये डिपेंड करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। लेट्स सी। बट बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है, क्योंकि आप मॉर्निंग रूटीन, बहुत सारी चीज़ों को काट छाट करिए, डिक्लटर करिए घर को। ड्रॉयर साफ होता मुझे नज़र आ रही है, घर की वार्डरोब आप जैसे खाली करिए किसी स्पेस को। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, सेकेंड वीक अप्रैल। थैंक यू। दिस इज डिक्स एनर्जी आ रही है, बट लिटिल बिट आपकी एनर्जी में सेल्फ वर्थ इशू आ रही है करंट टाइम फ्रेम में। जर्नलिंग करना चाहिए ग्रुप नंबर 3 आपको। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एंजल्स से मैसेजेस देखेंगे इनमें। देखते हैं आपकी करियर वर्क के लिए क्या एनर्जी आ रही है। आपको चिंता हो रही है शायद किसी चीज करियर वर्क फील्ड की, शायद वो मनी उस लेवल पे नहीं आ रही है। बट 10 ऑफ डिक्स पोर्टल, मतलब 9-10 बैक टू बैक आई है। डिफरेंट सूट्स है, बट न्यूमरोलॉजी से अगर देखा जाए 9-10 बैक टू बैक आई है। दिस इज अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जहाँ पर सनराइज हो रही है। देखिए, घर बनना, राइट, घर के लिए कोई लोन वगैरह ले रही है, घर के लिए EMI, या फिर मान लीजिए घर की कोई सामान के लिए EMI आप चुका रही है, व्हीकल खरीदना, इस टाइप की चीज़ें पर हो सकता है कि आपका खर्चा हो रही, बट कहीं ना कहीं वो तो लिया है आपने, तो उसको खर्चा मत देखिए, उससे उसका इस्तेमाल हो रही है, राइट। ग्रुप नंबर 3, बट 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ डिक्स आपके लिए मनी का एक पाथ बनने जा रही है। बट जितना आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे, मनी का वे आउट निकल कर आएगी, पैरेलली कुछ इनकम की एक स्रोत बनना। 9 ऑफ शॉर्ट्स के साथ 10 ऑफ डिक्स आना, ये बहुत पॉजिटिव कम्बिनेशन होती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बेसिकली मन का भय है। ये एक्चुअल में हकीकत से भी ज़्यादा कि मैं क्या नेक्स्ट मंथ में बिल पे कर पाऊँगी, क्या मैं EMI दे पाऊँगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें। बट 10 ऑफ डिक्स आपको वो बता जा रही कि सब बिल पे होगी, सब ठीक होगा। थोड़ी अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन पर काम करो, सब ठीक होगा। नाइट स्लीप को देखो, वो डिज़ॉर्डर ना हो, वो मतलब सुबह आप जल्दी तब उठेंगे जब आप सोएंगे जल्दी, तो सुबह होंगे तब जब रात्रि में आप टाइम पे सोते हैं, तो इस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है।
आपका हेल्थ इशू नज़र आ रही है। देखिए थ्री ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई हेल्थ पे, दिल बहुत टूटा हुआ है, राइट। सो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, आपका हार्ट चक्र हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, थ्रिल मूवी मत देखिए जहाँ पर एक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना हॉट चिली टाइप की खाना खाना, स्पाइसी ऑयली, आपको इस वीक में इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना है। मुझे लंग्स से जुड़ी दिक्कत नज़र आ रही है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, थोड़ी आपकी एनर्जी में जितना फिजिकल हेल्थ है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू, किसी चीज़ को लेकर इतना आप सोच रहे जिसकी वजह से दिल पे बहुत प्रेशर हो रहे होते हैं ना, मेंटली इल हो जाएंगे। सो वो एनर्जी थोड़ी आ रही है। एंड यहाँ पर आपने कुछ छोड़ दिया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत टाइम से आप करते थे, बट शायद कुछ लाइफ की कुछ इंसिडेंट की वजह से आपको लगता है कुछ होता नहीं है। सो आपको स्पिरिट फिर से जैसे बताना चाहते कि कंटिन्यू करो, करते तो थे तुम पहले, कंटिन्यू करो उसको, स्किप मत करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्पिरिट आपकी इम्तिहान ले रही है, आप कितनी देर तक उनके हाथ को थाम कर रखेंगे। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो आप करते थे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से शायद वो बंद हो चुकी थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रही है। ओके लेट्स सी आपकी लव लाइफ। वाओ, दिस 2 वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। ओके यहाँ पर एक चीज़ की वाइब्स है लव लाइफ रिगार्डिंग, यहाँ पर भी मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स आई, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई जैसे आपसे बात करना चाहते हैं बहुत रोमांटिक वे में, सो कम्युनिकेट हार और हिम। किंग ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी उनको दीजिए, एकदम आप अपने आप को आइसोलेट, हो सकते हैं पास्ट कुछ एक्सपीरियंस हुई है, खपा है आप किसी से, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स कोई बहुत लुक दिस किंग, किस तरह से वो टेढ़े से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, टेढ़े से देख रहा है। सो एक बार उनसे बात कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स में एक मैजिकल पावर होती है, एक रोमांस होती है एंड बहुत क्विक एनर्जी भी है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर की भी एनर्जी है, सिडक्शन की भी एनर्जी आ रही है। कोई सिड्यूस कर रहा है ऐसा लग नहीं रहा, बट आपकी एनर्जी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर होगी। आपकी रूटीन एक नेक्स्ट ग्लो अप, आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रही है, दैट्स वाई पीपल अट्रैक्ट कर रही है, यू नो आप अट्रैक्ट कर रही हो, तो थोड़ी आप भी अटेंशन दीजिए, राइट, क्योंकि चीज़ें रिलेशनशिप पेड़ के जैसे हैं, दोनों को ही इक्वली पानी डालना पड़ता है। ओके देखते हैं क्या एंजल का मैसेज आ रही है। नंबर 3 1 टाइम सेकेंड वीक अप्रैल, कैंडल से काम करना। कैंडल at times angel announce their arrival by the flutter of their wings, which feels like a sudden gentle breeze even when the windows are closed, embrace their presence। windows बंद है या टाइट रूम पे आप बैठे, फिर भी हवा का झोंका आ रही है, आपको लग रहा है कैंडल जल रही है सडनली, जैसे वो बहुत हिल रही है, जैसे कोई एयर पास हो रही है कैंडल के ऊपर से, तो वो एक प्रेजेंस होगी, आपको समझाया जा रही है कि एंजल आपके साथ हैं। इस तरह से भी एंजल आपके साथ कांटेक्ट करेंगे इस वीक में। ओके बी विजिलेंट। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।